हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करेंगे एक मिड कैप शेयर की, एक मिड कैप स्टॉक की, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। एक ऐसे शेयर की जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, टेक्निकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका कोर प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसे स्टॉक के बारे में आज हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसे शेयर को रिकमेंड करने वाला हूं जो कि आप लोगों को उस समय रिकमेंड किया जा सकता है जिस समय निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर काम कर रहा हो, जबकि आरबीआई ने बोला हो कि इस समय मार्केट में एक तरह का बबल क्रिएट हुआ है। ऐसे समय में स्पेशली आप लोगों को सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर ही अपना पैसा डालना चाहिए। ऐसे समय में रिस्क फ्री शेयर के अंदर ही अपना पैसा डालना चाहिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के 5 साल के डेटा को हम समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली मैं आपको बैक आते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 18 अप्रैल 2019 ₹643.55 के ऊपर ये शेयर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एक शानदार रैली आपको देखने को मिली और इस शेयर ने तकरीबन 77% की जंप ली फरवरी 2020 तक। और वहाँ से लॉकडाउन के समय जैसे बाकी सारी कंपनीज के शेयर्स ने फॉल किया, इस कंपनी के शेयर ने भी 45% के आसपास फॉल दिखाया। और उसके बाद से वापस वहाँ से ये शेयर जो है ये 1050 पॉइंट बढ़कर 168% के रिटर्न के साथ करंटली आपको 1677.90 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और 2 दिन पहले ही इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई जो है 1700 रुपीज़ का वो हमें लगाकर दिखाया है। तो एक बहुत ही शानदार शेयर है, और इसको मैं शानदार क्यों बोल रहा हूं अब हम लोग इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया Q4 नेट प्रॉफिट अप बाय 31.6% एट 281.44 करोड़ ऑन सेल्स बूस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो दो इम्पॉर्टेंट बातें जो किसी भी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, या किसी भी कंपनी को आप स्ट्रॉन्ग तब बोलते हैं जब उसकी सेल्स लाइन आपको बढ़ती हुई नजर आए, जब उसके नेट प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आए, जब उसका कोर प्रोडक्ट आपको फंक्शन करता हुआ, काम करता हुआ, राइज करता हुआ नजर आए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब उस कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रोल होते हुए नजर आए। तो अगर कमाई अच्छी हो रही है और खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में हैं, और मेन जो कोर प्रोडक्ट है कंपनी का उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, सेल्स जो है वो मार्केट में इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंपनी को आप विदाउट एनी डाउट आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग शेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पॉलीकैब इज दैट शेयर जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पॉलीकैब इंडिया ने रिपोर्ट किया 42.64% ईयर ऑन ईयर राइज इन कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू फॉर मार्च 21 क्वार्टर टू ₹3037.44 करोड़। तो सेल बढ़ी लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 43%। अब Polycab India reported 43% rise in consolidated sales revenue, 9% का राइज लास्ट क्वार्टर से सेल्स रेवेन्यू में। तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो इनकी बहुत ही शानदार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वो बढ़ने के वजह से ही इस शेयर को मैं इतना स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। In terms of specific product vertical, the largest vertical of wires and cables, हम लोगों में से जिन लोगों ने
पॉलीकैब का नाम सुना होगा, उन्होंने मोस्टली पॉलीकैब का नाम वायर्स एंड केबल्स के अंदर ही सुना होगा। तो इनके कोर प्रोडक्ट के अंदर 37% का राइज जो है इनके टॉप लाइन के अंदर दिया है। द FMEG यानी फ्रीक्वेंटली मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेगमेंट सॉ रेवेन्यू बाउंस बाय 90% टू ₹348 करोड़। कॉपर सेगमेंट एक नया एडिशन होता हुआ इनकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 31.5% का जंप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने बहुत ही बेटर वे में अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से आपको इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगर हम उसको कंपैरिजन करें इनकी सेल्स से, तो वो आपको मार्च 20 के कंपैरिजन में मार्जिनली आपको कम होती हुई नजर आएगी। यानी जितनी सेल्स हुई और कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो कुछ कम होती हुई आपको मार्च 20 में नजर आ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आपको किसी वजह से बिट्स में कुछ अप एंड डाउन आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक और भी अच्छा समय है कि आप ऐसे टाइम पर इतने स्ट्रॉन्ग शेयर को बाई कर चलें। बहुत ही शानदार रिटर्न, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मार्च 21 में अगर मैं समराइज फॉर्म में यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, मार्च 21 में 3037.44 करोड़ की टोटल इनकम, उसको कंपैरिजन करें मार्च 2020 से तो 2129 करोड़ की, एंड दिसंबर से अगर कंपैरिजन करें तो 2798 करोड़। यानी मार्च 20 से दिसंबर में बढ़ती हुई सेल्स नजर आ रही है, एंड दिसंबर से मार्च 21 में। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 213 करोड़ के थे मार्च 20 में, वो बढ़कर हो गए दिसंबर में 262 करोड़, एंड मार्च 21 में 281 करोड़। ईपीएस हम देखें तो ईपीएस 14.38 का ईपीएस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्च 20 में, 17.61 एंड मार्च 21 में 18.80। एक शानदार ईपीएस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट मार्जिन्स जो हैं उसको अगर हम कंपैरिजन करें सेल्स टू नेट प्रॉफिट, तो वो मार्जिन जो है वो हमें मार्जिनली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बाकी फंडामेंटल्स को देखें तो एक मिड कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आपको काम करती हुई नजर आ रही है। आरओई बहुत ही शानदार 20.4% का, यानी जितना इक्विटी इसके अंदर इन्फ्यूज किया हुआ है उस इक्विटी के ऊपर 21% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। जितना कैपिटल इसके अंदर लगाया हुआ है उस कैपिटल में के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो 25% का आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 69% है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कंपनी 0.42% डिविडेंड यील्ड के साथ डिविडेंड भी पे करती हुई नजर आ रही है। फेस वैल्यू स्टिल 10 रुपीज की है, यानी आने वाले टाइम में आपको स्प्लिट बोनस भी देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी 2019 में लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले टाइम में जब ये शेयर आपको 5 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा, तो इसके बाद आपको इस शेयर के अंदर बोनस, स्प्लिट सभी चीजें देखने को मिलने वाली है। एक बड़ी कंपनी है, मिड कैप में भी 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। डेट जो है वो ओनली 193 करोड़ का है। तो आरओई बहुत शानदार है, आरओसी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, और हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो वहां ये थोड़ा कॉस्टली नजर आता है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी 21.5 का है, एंड स्टॉक का पी 28.6 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ शेयर कह सकते हैं इसको। डेट नहीं है और कंपनी बहुत ही शानदार चार्ट के ऊपर हमें फ्लो होती हुई नजर आ रही है। 50 डीएमए एंड 200 डीएमए के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन की हुई है।
सेल्स एंड फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो कंपनी में आपको सेल्स लाइन कंटिन्यूअस इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको कंटिन्यूअस आगे बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर मार्च 2020 से कंपैरिजन करें तो 759 के कंपैरिजन में 882 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 50.97 से 59.15% का ईयर ऑन ईयर नजर आ रहा है। एंड डिविडेंड पे आउट की बात करें तो मार्च 21 में 17% का डिविडेंड कंपनी पे करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का 124% का है, एंड कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको 3 इयर्स में 10% एंड 5 इयर्स में 11% की नज़र आ रही है। इसके बाद हम बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो कंटिन्यूस आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेट की बात करें तो जो किसी समय हमें 856 करोड़ के देखने को मिल रहे थे बुक्स में, वो अब 193 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की होल्डिंग 68.42% की देखने को मिल रही है, एफआईआई के पास 6.38% की होल्डिंग है, एंड डीआईआई के पास 9.91% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 15.29% की होल्डिंग है, यानी मेजर स्टेक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में नजर आता है। तो फंडामेंटली अगर हम इस कंपनी को देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही स्ट्रांग, नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। अब हम आज के दिन के इसके कारोबार को देख लेते हैं तो आज के दिन में इसके अंदर 1,53,134 क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नजर आई है, जिसमें से 75,000 शेयर जो हैं अप्रॉक्सीमेटली उसकी डिलीवरी उठाई गई है, यानी 49% शेयर जो है उसकी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी परसेंटेज जिसकी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये शेयर जो है इसके ऊपर लोगों को कितना भरोसा है, और जितना इसने पास्ट में रिटर्न दिया है उसके 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 100 टाइम्स भी ये आप लोगों को रिटर्न बनाकर दे सकता है, बट उसके लिए आप लोगों को इस शेयर के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना होगा। अगर ऐसे शेयर में आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात की पूरी चांसेस है कि ये शेयर जो है ये आपको 5 डिजिट के अंदर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात में कोई डाउट नजर नहीं आता, क्योंकि जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो एक डिमांडिंग सेक्टर है, और जो इसका कोर प्रोडक्ट है केबल्स एंड वायर्स, उसमें ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने रिसर्च को कंप्लीट कीजिएगा। जितनी मैक्सिमम स्टडी किसी शेयर के बारे में कर आप शेयर को बाय करते हैं, उसके अंदर पोजीशन बनाते हैं, उतने ही कंफर्टेबल पोजीशन पर आप उस शेयर के साथ आगे की जर्नी तय कर सकते हैं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।